हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, और वो भी बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही साथ। पर्टिकुलर स्टूडेंट का नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही साथ हमें रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना है, ताकि हम जो रोल नंबर सिलेक्ट करें और उसके पूरा डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर हमारे सामने आ जाए इस रिपोर्ट कार्ड में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये डिज़ाइन है। यहाँ पे मैंने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट दिया हो, उसमें टोटल मार्क्स, पासिंग मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये सब हमें लाना है। यहाँ पे टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा पास और फेल। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से लाएंगे, तो उसके लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने डेटाबेस ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा है। देखिए, ये छोटा सा डेटाबेस है, हमने 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, ये सभी फेक डेटा है, ये रियल डेटा नहीं है। और आपके पास जो भी जितने भी कॉलम आएंगे तो आप उतने कॉलम पे आप काम कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ जो फॉर्मूला होते हैं उस स्टेप बाय स्टेप आपको यूज़ कैसे करना है वो आपको सीखना है। ठीक है, तो वो हम आज इस वीडियो में सिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक रिपोर्ट कार्ड की डिज़ाइन बना के रखी है। ये थोड़ी एवरेज डिज़ाइन है। मैंने बस वो डिज़ाइन पे फोकस नहीं किया, मैंने फोकस किया है हमारे जो फंक्शन यूज़ करेंगे और कैसे डेटा को फैच करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो मैं डिज़ाइन का मैं पूरा जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे नहीं लेता हूँ, खामखा वीडियो लंबा हो जाएगा। वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन भी कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस जो हमने फॉर्मूला है उसके हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें क्या करना है कि जब रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे तो उस रोल नंबर के डेटा जितने भी है वो सब यहाँ पे फिलअप हो जाना चाहिए। तो सभी रोल नंबर हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें ये सेल सिलेक्ट करके हम जाएंगे डेटा टैब में, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, उसके अंदर डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे एनी वैल्यू है, तो एनी वैल्यू की जगह पे हम लिस्ट बनाएंगे, हमें ड्रॉप डाउन करना है। ठीक है, लिस्ट बना के हम यहाँ पे सोर्स में देखिए, यहाँ पे क्लिक करके डेटाबेस में चले जाएंगे, और ये रोल नंबर वाला पूरा कॉलम हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम प्रेस कर देंगे एंटर और ओके करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सभी रोल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हमारे ड्रॉप डाउन में। चलिए, अभी हमें फाइंड करना है स्टूडेंट नेम, यानी कि जो भी रोल नंबर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा उस रोल नंबर का स्टूडेंट कौन है उसका नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम ये सेल में हम लगाएंगे वी लुकअप। तो वी लुकअप करेंगे, देखिए वी लुकअप आ गया। उसके बाद आप डबल क्लिक करेंगे या फिर टैब दबाएंगे, ये ऑटोमेटिकली फंक्शन यानी कि फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले है लुकअप वैल्यू, फर्स्ट पैरामीटर। तो लुकअप वैल्यू यहाँ पे हम जो भी रोल नंबर डालेंगे वो रोल नंबर का डेटा मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो अभी कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टेबल एरे। तो टेबल एरे यानी कि हमारा डेटाबेस। तो टेबल एरे के अंदर हम ये पूरा डेटाबेस हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टूडेंट नेम। तो यानी कि हमें जो भी आपको कॉलम चाहिए, तो जहाँ से आपने सिलेक्ट किया है, ये रोल नंबर से हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो रोल नंबर हमारी फर्स्ट कॉलम हो गई। ठीक है, और स्टूडेंट नेम हमारी दूसरी कॉलम हो गई। टेबल में ये रोल नंबर दूसरी कॉलम है और स्टूडेंट नेम तीसरी कॉलम है, लेकिन जो टेबल एरे में हमने कहाँ से सिलेक्ट किया, रोल नंबर से सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो B1 से J11, तो B1 से यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा टेबल इतना बन गया है, सीरियल नंबर वो निकल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए दूसरी कॉलम, और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम प्रेस करेंगे 0 और एंटर कर देंगे। तो हमारे देखिए नाम आ गया। अभी जो भी हम रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे उसके नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। राइट, चलिए, उसके बाद हम यही फॉर्मूला को हम कॉपी नहीं करते, मैं डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको ये वी लुकअप वाला फॉर्मूला समझा देता हूँ कि हमारा टेबल एरे कैसे काम करता है। देखिए वी लुकअप, उसके बाद लुकअप वैल्यू हमने यहाँ पे रोल नंबर जो भी एंटर करेंगे वो उसका डेट ऑफ बर्थ चाहिए। उसके बाद कॉमा, देखिए अभी यहाँ पे है टेबल एरे। तो टेबल एरे हमें सिलेक्ट करना है, तो डेटाबेस में जाके हमें रोल नंबर से सिलेक्ट किया है। देखिए यहाँ से रोल नंबर से आप यहाँ से मैच मार्क यानी कि यहाँ तक। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे ये जो बॉर्डर आप दिख रही है वो है हमारा टेबल एरे। तो जो भी हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है वो ये जितनी टेबल हमने सिलेक्ट की है उसके अंदर जो फर्स्ट कॉलम होगी वो नंबर क्या होगा उस कॉलम का फर्स्ट। ठीक है, तो अभी हमें कॉमा लगे, कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ कौन सी कॉलम पे है, नंबर 1, स्टूडेंट नेम 2 एंड डेट ऑफ बर्थ 3 पे। तो हम करेंगे 3, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, एंटर कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देखिए आ गई। अभी आप जो भी रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे उसके नेम और ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अभी बात करेंगे हमें
जो मार्क्स है, ये जो दीपक जैन है रोल नंबर 105 है, उसके इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट का मार्क्स हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालना है। सॉरी, ये टोटल मार्क, पासिंग मार्क, ये तो हम सिंपली वी लुकअप से हम निकालेंगे। ठीक है, तो वी लुकअप हम यूज़ करेंगे। वी लुकअप से लुकअप वैल्यू यहाँ पे देंगे, उसको हम फिक्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ड्रैग करेंगे, क्यों करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद टेबल एरे फिर से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसको उनको भी फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा और उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स, तो 1 2 3 4 देंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद 0, उसके बाद कर देंगे एंटर। तो देखिए अभी यहाँ पे 100 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो सेल एड्रेस है वो हमने फिक्स किया है, यानी कि फ्रीज किया। क्यों किया, ये डेटाबेस का जो पूरा टेबल था, जो हमने टेबल एरे दिया था, उनको भी हमने फ्रीज करके रखा है। क्यों, तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि यहाँ पे अगर आप फ्रीज नहीं करेंगे, देखिए हम ये फ्रीज निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैं सिंपल एक जो सेल है, जो लुकअप वैल्यू का सेल है, उसमें मैंने फिक्स नहीं किया है, मैंने सिंपली वो सिलेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आता है, देखिए यहाँ पे 100 आ गया। लेकिन अब मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे जाना, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में क्या E10 है, तो E10 यानी कि कौन सा सेल होगा, तो E और ये 10, तो यहाँ से देखिए E10 ये वैल्यू, तो यहाँ पे रोल नंबर नहीं है, तो उसको वो मिल नहीं रहा है। ठीक है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे अगर हमने फिक्स कर देते हैं, हम यहाँ पे देखिए अभी उसमें देखिए E10 आ गया, उसमें क्या E11 यानी कि 1 by 1 से इंक्रीमेंट होता है, लेकिन हम फिक्स कर देंगे तो वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने एंटर किया, अभी मैं उसको ड्रैग करूँगा तो सभी में वैल्यू आ जाएंगी। देखिए आ गई, क्योंकि अभी सभी में अब देखना E9 फिक्स है, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि रोल नंबर का जो एड्रेस है, ये कौन से एड्रेस में E9 में है, तो वो फिक्स है, वो बदलता नहीं है, तो हमने उसको फिक्स कर दिया। ऐसे ही डेटाबेस में हम जो टेबल एरे जो सिलेक्ट करते हैं वो भी फिक्स है, वो यहाँ से चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें उसको फिक्स करना होता है, राइट। उसके बाद हम पासिंग मार्क, मिनिमम पासिंग मार्क, उसके लिए फिर से वी लुकअप लगाएंगे। उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे, उसको फ्रीज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे फिर से हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे रोल नंबर से, उसके बाद उसको भी फ्रीज कर देंगे, पूरा टेबल फ्रीज करेंगे। उसके बाद कॉमा और पासिंग मार्क कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 नंबर पे, 5 कॉमा एग्जैक्ट में 0। ठीक है, कॉमा एग्जैक्ट में 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो आ गया। अभी मैं देखें यहाँ पे 33 आ गया। अभी हम करना है ऑप्टेन मार्क, जो ऑप्टेन मार्क है तो उसके लिए हमें यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे। तो वी लुकअप में फिर से हमें लुकअप वैल्यू यहाँ पे कॉमा, उसको सॉरी हम इसको फ्रीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे हम यहाँ से फिर से रोल नंबर से दे देंगे। उसके बाद कॉमा, उसके बाद आता है देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे आप देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए देखिए रिपोर्ट मैंने यहाँ से निकाल देता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर को मुझे मैन्युअली नहीं देना है, ऑटोमेटिकली ले लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैच फंक्शन। देखिए वी लुकअप में मैच फंक्शन कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैच फंक्शन के अंदर देखिए लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश, यानी कि मैच कौन सी कॉलम हमें मैच करनी है, तो इंग्लिश की। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश दे दिया। ठीक है, उसके बाद उसको हमें फ्रीज नहीं करना है, क्योंकि हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ इंग्लिश नहीं, यहाँ पे हिंदी लेना चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें फ्रीज नहीं करना है, राइट। उसके बाद हम कॉमा लगा के, यहाँ पे कॉमा लगा के हम फिर से क्या करेंगे, लुकअप एरे। तो लुकअप एरे कौन सा एरे सिलेक्ट करेंगे, पूरा नहीं सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ कॉलम की हेडिंग। तो हम रोल नंबर से यहाँ पे सिर्फ हेडिंग ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए। हमने लुकअप वैल्यू में इंग्लिश सिलेक्ट किया, तो अभी कॉलम जो नंबर है वो इंग्लिश का चाहिए मुझे। ठीक है, तो हम सिर्फ हेडिंग सिलेक्ट करेंगे, पूरा टेबल सिलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे वी लुकअप में हम पूरा टेबल सिलेक्ट करते थे। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच है मैच फंक्शन के लिए। ठीक है, अभी मैच फंक्शन में 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा लगाया, फिर हमें आता है वी लुकअप का एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यूज़ यहाँ पे निकल के आ गई। देखिए यहाँ पे एरर आई। क्यों एरर आई, क्योंकि हमने ये डेटाबेस को यहाँ से फ्रीज नहीं किया है, इसलिए लुकअप जो टेबल एरे था मैच फंक्शन का, उसने हमें फ्रीज नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे एरर है। अभी फ्रीज कर दिया, देखिए यहाँ पे आ गई। तो कैसे यूज़ करना फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले वी लुकअप में लुकअप वैल्यू में क्या हमने रोल नंबर सिलेक्ट किया, डेटाबेस
डेटाबेस के अंदर हमने क्या, जो ये डेटाबेस के अंदर जो था जो टेबल, उस टेबल पूरा सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हमें कॉलम इंडेक्स नंबर डालना है, लेकिन कॉलम इंडेक्स नंबर हमें मैन्युअली ये जो 1 2 3 4 हम डालते थे वो और नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगर वो लिखा हुआ यहाँ पे कॉलम में यानी कि डेटाबेस में, देखिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिखा है तो ये इंग्लिश उठा के यहाँ डेटाबेस में इस हेडिंग में सर्च करेंगे, तो सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश मिलेगा, तो वो इंग्लिश मिला तो उसकी वैल्यू यहाँ पे जो VLOOKUP में हमने डाली है उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करके दे देंगे। ठीक है, तो इस ऐसे काम करते हैं यहाँ पे मैच फंक्शन, वो हमने ऑटोमेटिकली कॉलम इंडेक्स नंबर लाने के लिए ये किया। ठीक है, उसके बाद तो एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा के हमने प्रेस कर दिया, राइट। तो ये हमारा पूरा डेटा यहाँ पे निकल के आ गया। अभी टोटल मार्क, तो टोटल मार्क के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली सम ही करना है। टोटल मार्क यानी कि ये टोटल मार्क, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क, तो ऑब्टेन मार्क के लिए फिर से सम करना है, तो यहाँ पे ये ऑब्टेन मार्क, राइट। तो ये आ गया। देखिए अभी यहाँ पे निकालना है परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज हम पहले नहीं निकालेंगे, अभी हमें कुछ और प्रोसेस करना है, उसके बाद हम परसेंटेज। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट फेल होता है, तो फेल होता है तो उसकी परसेंटेज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। वो हमें रखना है एक छोटी सी कंडीशन। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले रिजल्ट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिजल्ट कैसे निकालेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से हमने मिनिमम पासिंग मार्क कितने रखे हैं, 33। तो हमें देखना है डेटाबेस के अंदर कि मान लीजिए कि कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी स्टूडेंट का 33 से कम मार्क्स है। मान लीजिए कि यहाँ पे मैं ये लास्ट वाला विपुल शाह है, ठीक है, तो उसका मैं इंग्लिश में कर देता हूँ 29, ठीक है। तो वो पास होगा कि फेल होगा, ऑब्वियसली फेल होगा। सारे सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में पास है, लेकिन इंग्लिश में जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया उससे कम है, तो ये फेल है, तो मेरे पूरा रिजल्ट फेल आएगा। तो मुझे यहाँ पे फेल आना चाहिए और परसेंटेज है वो कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पास होगा उसका कैलकुलेट होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन, ठीक है। तो हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन, उसके अंदर लॉजिकल टेक्स्ट। तो लॉजिकल टेक्स्ट के लिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसने मिनिमम 33% मार्क्स होने चाहिए। अगर नहीं है, कोई भी एक सब्जेक्ट में नहीं है, तो वो पूरा रिजल्ट उसका फेल आएगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, वो वीडियो बनाया था मैंने एंड और ऑपरेटर का, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो अभी हम उस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों सवाल ये है कि एंड करेंगे कि और करेंगे, तो ऑब्वियसली दोस्तों हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि और ऑपरेटर ये करता है कि और ऑपरेटर के अंदर जो भी कंडीशन आपने दी हुई है उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो पूरा रिजल्ट यहाँ से ट्रू में निकलता है। कैसे? देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये मार्क्स है, ठीक है, ये यहाँ पे मार्क्स है, ये सेल सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर ये 33 से यानी कि लेस देन 33 से कम है, उसके बाद ये सेल यानी कि हिंदी वाला वो भी 33 से कम है, उसके बाद कॉमा ये सेल, ठीक है, वो भी 33 से कम है, उसके बाद कॉमा और ये सेल वो भी 33 से कम है। देखिए ये मैंने और ऑपरेटर के अंदर जो भी कंडीशन थी वो मैंने लगा दी है। देखिए अभी उसमें क्या होगा कि जब H14 जब चेक करेंगे कि 33 से कम है, अगर है तो ये पूरा बाहर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे कर्सर आएगा? देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू, यानी कि उसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, एक कंडीशन लॉजिकल टेस्ट अगर सच्चा हो गया तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा वैल्यू इफ़ ट्रू। यहाँ पे हम जो भी देंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो क्या करेंगे कि अगर 33 से कम है तो हमें क्या टाइप करवाना है? फेल। 33 से कम है तो फेल, अगर नहीं है तो मान लीजिए कि ये सारी की सारी कंडीशन गलत होती है, यानी कि सभी सब्जेक्ट में मार्क्स 33 से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है? पास। सिंपल, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे पास आ गया, राइट। तो ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अभी हमें करना है कैलकुलेट परसेंटेज। तो उसके लिए क्या करना है? इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ कंडीशन में देखिए ये सेल है, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि ये सेल क्या पास है। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो भी स्पेलिंग है वही स्पेलिंग यहाँ पे देना है, क्योंकि हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, इसलिए जो इक्वल साइन लगाया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पास है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? तो हमें पास है तो हमें क्या करना है? सिंपली परसेंटेज निकालना है। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, राइट।
ठीक है, चलिए ये तो हम निकल, अगर वो पास नहीं है, फेल है, तो हमें अगर कोई मैसेज टाइप करना है, हम सिंपली 3 डॉट प्रिंट करवा लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 60% आ गया, राइट। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, अभी हम जो भी मार्क्स हम कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे हम एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मार्क्स जो है वो हमने डेटाबेस में से फैच करके निकाले हैं। ठीक है, तो हमें करना है डेटाबेस में जो भी एडिट करना है। तो देखिए विपुल शाह में हमने ऑलरेडी करके रखा है, तो हम विपुल शाह का यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड पूरा निकालते हैं। तो विपुल शाह का लास्ट था 110, देखिए यहाँ पे फेल आ गया। तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट आ गया, परसेंटेज कैलकुलेट नहीं किया, यहाँ पे फेल आ गया। क्यों फेल आया? क्योंकि वो इंग्लिश में फेल है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मैं इंग्लिश में उसको पास कर देता हूँ, मान लीजिए कि मैं 36 कर देता हूँ, तो अभी यहाँ पे चेंज हो गया। देखिए ये पास हो गया और उसका परसेंटेज भी निकल के आ गया, राइट। तो ऐसे हम इस वीडियो में हम क्या सीखे, एक वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप के अंदर मैच फंक्शन और इफ़ कंडीशन सीखे। ठीक है, इफ़ फंक्शन, और उसके अंदर हम सीखे और, ठीक है, और ऑपरेटर यानी कि फंक्शन, राइट। तो ये जो पूरा रिपोर्ट कार्ड है, देखिए ऑटोमेटिकली रिपोर्ट कार्ड निकल के आ गया। अभी जो भी आप स्टूडेंट का सिर्फ रोल नंबर सिलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका कैलकुलेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, राइट। जितने भी कॉलम हो, जितने भी डेटा हो, आप उसको एग्जीक्यूट आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।